गायत्री माता की। मेरे साथ सबको 3 बार ओम करेंगे। श्री सुधा आगमन तनिक आंख बंद करके गौ माता के हृदय में धारण करके, जिस गौ माता में 33 कोटि देवता हैं, उस गौ माता को आपके हृदय में धारण करें, उसे पुकारें, उसे जागृत करें। शायद जो कल गोपाष्टमी के दिन में, बकरीद के दिन में जो लाखों गाय कटे, उनके आत्माओं को शांति मिले। तो एक बार सबको याद बंद करके गौ माता को पुकारें और उसके शरण पे जाएं। गौ माँ के शरण, 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 गौ माँ के शरण। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा कहते हुए 15 मिनट हमारे गीत में चले गए और आगे माताएं आपके पास इतना आपके पास क्षमता हो, मैं देखूं कि हाँ आप सुनने के लिए बेकरार हैं, उतना देर तक रखूँगा, उससे ज़्यादा देर नहीं। श्रोताओं का ख्याल वक्ता को बहुत ज़्यादा रखना होता है कि माताओं के अंदर कितना इच्छा है, अपने बात आप कितने ग्रहण कर पा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा बोलने का कोई खास आवश्यकता नहीं है, और हमको जो बोलना था हम बोल दिए। मुझे ये 27 साल का अनुभव है ऐसा होने वाला होता है करके, इसलिए मैं कल अपना बात सबको ऐसे मिला के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, खिचड़ी बना के खिला दिया, कोई प्रसंग पे नहीं गया। और आज भी इतना समय नहीं कि मैं प्रसंग के अंदर आऊँगी, तो ये लंबा चौड़ा प्रसंग होते हैं। गौ माँ के जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुए, राम जी के जन्म अगर गौ माता नहीं होती तो राम जी आ नहीं पाते, कृष्ण भगवान का जन्म तो संभव था ही नहीं। और जानते हैं दशरथ राजा कई साल तक उनका कोई बेटा नहीं हो रहे थे ना, तो बांझ बन के बैठे थे, 3 शादी कर लिए फिर भी बच्चा नहीं हुआ। ये लंबा चौड़ा कहानी सब है, और ये तनिक समय में और वो 3 दिन में कहाँ होने वाले हैं। लेकिन मैया ने जैसे आपके सेवा में हमें लगाया तो हम आ गए बताने। तो ये बहुत बड़े प्रसंग हैं। फिर कृष्ण के प्रसंग आते हैं, कैसे गौ चराए और कैसे गौ माता के लिए कार्य किए, कैसे मक्खन चुराए और क्यों किए, ये भी एक बड़ा प्रसंग है। फिर बुद्ध भगवान, आप जानते हैं बुद्ध भगवान को? कितने आदमी जानते हैं बैठो बुद्ध भगवान को? अच्छा ठीक है। तो ये हमारे सनातनी हिंदू धर्म में अवतार हुए, और जब बुद्ध भगवान अपने घर परिवार छोड़ के जंगलों में भटकने लगे चैतन्य सत्ता प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, बहुत साल तपस्या किए, नहीं मिला। आखिरी में वे एक स्थान पे ध्यान पे बैठे, और किसी ने देसी गाय का दूध से बने खीर, उस शिव मंदिर या कोई मंदिर था उसमें से उनको प्राप्त हुआ, और गौ माता के खीर पाने के बाद उनके अंदर ब्रह्म सत्ता प्राप्त हुआ, बोधि सत्ता प्राप्त हुआ, तब वो बुद्ध भगवान बने। यानी जितने भगवान हैं ना, ये एक्चुअली भगवान है ही नहीं, ये आप और हम जैसे इंसान बन के जन्म हुए। और भगवान कैसे बने? बोले गौ माता के चलते। सावधान, आप में से कोई ऐसे हो, मेरे को आप तर्क कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। कृष्ण भगवान गीता में ये बात बोले हैं, वही तीसरा अध्याय 11, 12 और 13 श्लोक में जाएंगे ना। यज्ञाशिष्टोशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, ऐसे बताइए। थोड़ा आपको कष्ट लग सकता है। सच कहा जाए तो मैं कहीं कथा में आप लोगों को लोरी सुनाने नहीं जाता। पूरे भारतवर्ष में अभी तक 2500 कुछ कथा हो चुके हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको लोरी सुनाऊँ। और गौ माता के आदेश से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो आप सबके अंदर जो बैठा हुआ जो तामसिक प्रवृत्ति है, भैंस प्रवृत्ति है, उसको तोड़ने के लिए आया हूँ। तो मेरा बात नेचुरली कष्ट लगता है, पीड़ा लगता है। मैं आपको कोई सुख देने नहीं आया, आपको लोरी सुना के सुनाने और सुलाने के लिए नहीं आया। सोए हुए हो आप, भारत स्वाधीन होते हुए आज 60 साल हो गए, फिर भी हम सोए हुए हैं। और हम देख लिए 155 साल तक कोई धर्म संस्थान, कोई भी, जितने सारे भारत वर्ष में जितने कंपनियां हुए हैं, कई सारे, जैसे एयरटेल, एयरसेल, BSNL, बहुत कंपनी हुए ना। ऐसे ही इस देश में साईं बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद्र, प्रतिकूल चंद्र, दयानंद, शिवानंद, बहुत बाबा महात्मा आए, बहुत सारे अपने देवी देवता बने, लेकिन गौ माता को कोई रक्षा नहीं किए, कोई भी अपने तरफ नहीं देखे ना। और जो संगठन गाय से बने, बिना गाय के दूध से, बिना गाय के चांद्रयान, बिना व्रत के जो संगठन खड़ा हो ही नहीं सकता था, वे भी गाय का रक्षा नहीं करते। आज उनके घर में भी गाय नहीं है, तोतले ढोंगबाजी चला रखे पूरा भारतवर्ष में। ये दर्द है, ये पीड़ा है अंदर का। आपको लगता होगा कोई ये आके पागल जैसे चिल्ला रहा है बिना मतलब का। अपने को भी आप जैसे घर पे रहने का इच्छा है, हम क्यों इधर जंगल में ठंडा में इधर घूम रहे हैं, क्या जरूरत है? लेकिन पीड़ा बहुत है। वो पीड़ा उस गौ माता के लिए है जिसने मुझे इस काम पे, हमें पूरा इस काम पे लगाई है। हम भी गौशाला खोले हैं, और आज ऐसा स्थिति कि गौ माता के मुंह पे रोटी भी नहीं है, एक अच्छा से पुआल भी नहीं मिल सकता, इतना अवस्था है।
सब पुआल जो धान से जो भूसा आता है आजकल उसको भी मशीन में उड़ा देते हैं। और अन्न का दाना का इतना कीमत बढ़ा कि गौमाता के लिए भी हम भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा है, स्थिति इतना बुरा है। चलिए गौमाता का दुख क्या बताएं, प्लास्टिक खा खा के मर रही है। आप लोग ना प्लास्टिक आपके घर में जो भी छिलके निकलते हैं, केला का छिलका या सब्जी का छिलका या और कुछ निकलता है ना, प्लास्टिक में भर देना और बाहर फेंक देना, है ना। ऐसे करोगे? नहीं करोगे? और करोगे ना तो जानते हो ना सभी पापों का मुक्ति है, गो हत्या पाप का मुक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैया ना गौ माता प्लास्टिक खाती है और तड़प तड़प के मरती है, उसके गले पे आके लटक जाते हैं ना ऐसा प्लास्टिक। और उसके जो भोजन थैली 4 है ना गौ माता के पेट में, तो एक थैली से प्लास्टिक मैंने समझते हो ना, झिल्ली जो थैली में आप लाते हो ना, कोई है तो दिखा दो, है ना, कैरी बैग लाओ, हाँ ले इधर फेंको, कोई बात ऐसा वाला है ना, इसके अंदर आपका छिलका भर देना, चावल भर देना, और जो बच गया उसको घर में जो नहीं खा सकते हो झूठा मोटा सब ऐसे भर देना और कूड़ेदाने पे फेंक देना ऐसा। और गौ माता क्या करेगी? खाएगी और क्या होगी? और गो हत्या का दोष किसके सर पे? तैयार रहो। और जानते हो जो नरक मिलता है, कुंभी पाक नरक, भयंकर जातना पीड़ा, ऐसा है। तो आप सब मेरे साथ संकल्प करें, मैं आप आधा मैं संकल्प करती हूँ, संकल्प करता हूँ आज से झिल्ली के अंदर, प्लास्टिक के अंदर खाना भर के नहीं फेंकूंगा, खाना भर के नहीं फेंकूंगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी जो नहीं किए वो लोग फेंकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत दुखद बात है ना। अब आपको ये दिमाग में आता होगा कि भाई ये क्यों गाय हो गए, क्या बात है। ये तो हम देखते हैं इतने सारे गाय, वो गाय नहीं है, सुअर और काऊ का मिश्रित है, या तो भैंस है। मुझे उनसे दुश्मनी नहीं है। आप बोलेंगे फिर बकरी वालों को क्यों नहीं करते हो? देखिए मेरे माँ, अगर गाय बच जाएगी ना, बाकी सब अपने आप बच जाएंगे, ये स्वाभाविक बात है। जब गाय कटती है ना, अब सोचिए बच्चा अगर अपने जन्म किया हुआ माँ को लेके ओल्ड एज होम और वो वृद्धाश्रम में छोड़े तो बाकी किसका बात बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा कि भाई आपका दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन 2 ही है। और एक पहला नंबर है शिक्षा पद्धति, आज के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी, और दूसरा दुश्मन है ये हिंदू भाई बहन। आप कदाचित ये नहीं सोचना कि कहीं गो हत्या का बात बोल रहे हैं तो कोई मुसलमान भाई बहन के बारे में बोलना, कदाचित नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। हृदय से कह रहा हूँ, कोई तेल नहीं मारता हूँ कि आपको ऐसा कोई बोल दिया कि ऐसा ऐसा हमारे मुसलमान, एकदम नहीं, उनका कोई दोष नहीं। क्यों बताऊँ? एक बार कानपुर में मेरा गौ कथा चल रहा था, मैं उधर गया, नागपुर गौशाला। एक कुछ ऐसा MD मोहम्मद साहब ऐसा करके आया, वो मुसलमान है लेकिन इतना गो भगत है कि क्या बताएं। खुद अपने घर में 40-50 गाँव रखा है और पूरे गो हत्या के विरुद्ध में वो बहुत बड़ा संगठन करके रखा है। आप सोचिए, वो आया तो ऐसे सम्मेलन समापन हुआ और आखिर में उसको माइक दिया गया तो खड़ा होकर जो गाली बका रे भाई, क्या बताएं आप। बोला बहुत इतना गंदा गाली दिया, मैं व्यास गद्दी से नहीं कह सकता, पूज्य गुरुदेव और माता रानी की फोटो है और ये इतनी बड़ी यज्ञ हो रही, नहीं कह सकता, इसका कुछ विशेषता है। मेरा मंच होता तो फिर मैं सब खुल के कहता हूँ, अलग बात है। तो मेरा माँ वो ये बोला कि अच्छा हुआ कि गौ हम लोगों का माँ नहीं हुई, गौ मुसलमानों का माँ नहीं हुई। अगर होती तो कोई माँ का लाल में दम था कि उसके खाल के बाल में कोई हाथ मार दे। सच नहीं बोला? तो उस दिन से मेरा आंख परिवर्तन हो गया, मेरा दिमाग ठीक हो गया
मैं और गो हत्या में किसी मुसलमान भाई को दोष नहीं देता हूं। अगर गो हत्या के लिए कोई दोषी है तो हम हिंदू सनातनी हैं। हमारे ये जितने सारे धर्म संस्थाएं हैं जो हमें गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं, मैं सारा बात यहां खुला करके नहीं कह सकता, मेरा मंच नहीं है, वरना मैं तो पूरा विद्रोह करने आता हूं, तलवार लेके क्रांति करने आता हूं। मेरा वाणी आप सुने ही नहीं है, बहुत सहमता से, कंट्रोल से मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है, नहीं तो सबको नंगा करता हूँ खड़ा खड़ा। चलिए मैं अपने वाणी को आगे लेते हुए मैं आपको पहला बात ये कहूं, इस धरती पे जितने सारे भगवान हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। कौन नहीं कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ तर्क नहीं करना, ये वाणी मेरे गुरुदेव का है। इस धरती पे जितने सारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, जितने सारे पत्थर मूर्ति मंदिर हैं, और यहाँ जितने सारे देवी देवता हैं, सारे फ्यूज बॉल हैं। सावधान, तनिक धैर्य रखना, आप तर्क नहीं कर लेना, अंदर नहीं घुसना, उनमें कोई ताकत नहीं है। गीता यही बात तृतीय अध्याय 11, 12, 13 श्लोक में बताया गया बहुत अच्छा से। आप अगर वो रामसुखदास जी के बड़ा ग्रंथ है ना, उसको ले आए तो वहां अच्छा से बताया गया। आप बोलेंगे क्या महाराज, आप हिंदू सनातनी और फिर पंडित और ये बात बता रहे हो, ऐसा बात कह रहे हो, देवी देवताओं को दुश्मन बन गए हो? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बात को समझने का कोशिश करें। ते देवा भवयन्तु, गीता में ये बात बताया गया कि जितने देवी देवता इस धरती पे हैं, संसार पे हैं, जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, ज्ञात अज्ञात सर्वदेव देवी, ये सारे फ्यूज बॉल हैं, इनका कोई ताकत नहीं है। आप बोलोगे महाराज हम तो अपने घर में झांकी बना के रखे हैं, ठाकुर जी को रखे हैं, ठाकुराइन जी को रखे हैं, देवी को रखे हैं, देवा को रखे हैं, रखे हो, बढ़िया रखे रहो, और भी 100 साल रखो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देवी देवता सब जो हैं, ये आपके जीवन में सुख देते हैं या दुख? आप सच बोलना, आप सुखी हो या दुखी हो? यहां जितने सारे बैठे हो, कल हाथ उठाया सुखी कितने? 3-4 आदमी हाथ उठाए थे, सच है ना? आज नहीं बोल देना ऐसा करके, 2-2 हाथ नहीं उठा लेना। आप सुखी हो या नहीं अभी बताओ। तो इतना दिन घर में पूजा किया फिर भी सुखी नहीं हो, इतना दिन देवी देवता घर में है फिर भी सुखी नहीं है, तो सुख नहीं देते आपको। शांत हो क्या? तो कल 1-2 आदमी हाथ उठाए थे। तो आप शांत भी नहीं हो तो आपके देवी देवता में ताकत है क्या? नहीं है। आप समृद्ध हो या गरीब हो, आपके पास धन धन, कल में पूछा कुछ समृद्ध हैं तो एक भी हाथ नहीं उठा। तो इतने देवी देवता पूजा करते हो और समृद्ध नहीं हो। आप जो गरीब के वही गरीब हो, जो नौकर के वही नौकर हो, नौकरी ही करने जाते हो, गुलाम ही बने बैठे हो, तो आपके देवी देवता में ताकत है? नहीं। मैं सूत्र बताऊंगा वो ताकतवर कैसे होंगे। और ये गीता जी में और गौ माता के जो गौ संहिता है इसके अंदर ये बात बताया गया। और ये जितने सारे देवी देवता हैं जो निर्बल, दुर्बल, ताकतहीन, शक्तिहीन, वे खुद हैं, तो आपको कहां से ताकत देंगे? गीता में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ते देवा भवयन्तु वा, जितने देवी देवता हैं वो इंतजार में बैठे हैं कि आप उनको यज्ञ माध्यम से क्या देंगे? आहुति के माध्यम से उनको पोषित करेंगे, शक्तिवान करेंगे, तब जाके आपको आपके वांछित फल देंगे। कोई अगर ज्ञानी वर्ग होगा तो ये बात जानता होगा, अज्ञानी वर्ग होगा तो ये बात नहीं जानता होगा, इसीलिए यज्ञ किए जाते हैं। अब ये यज्ञ उपाख्यान एक लंबा चौड़ा विषय है, मैं उधर नहीं जाऊं, लेकिन इतना याद करूं, युधिष्ठिर के जो महाभारत में युधिष्ठिर यज्ञ खंड, इसमें आता है ये बात कि युधिष्ठिर महाराज बड़ा यज्ञ किए थे। युधिष्ठिर जैसे कोई यज्ञ इस धरती पे नहीं किया, प्रचंड यज्ञ, बहुत हवन, उसके अंदर भवन यज्ञ, होम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सारे यज्ञ हो गए, और उसमें लाख नहीं, करोड़ नहीं, परार्ध खर्चा हो गया, कई गोदान, सब कुछ हो गए। और यज्ञ संपादन होने के बाद यूं खड़े थे, कृष्ण भगवान भी पास में थे। इतने में एक मंगूस, एक नेवला, नेवला समझते हो ना, क्या बोलते इधर? नेवला,
उस रास्ते पे जा रहा था और आके वो यज्ञ के जितने सारे राख हैं, खार हैं, उसमें वो लौटने लगा, ऐसे 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 करके चारों तरफ लौटा। ये सुने हो, ये कहानी कोई सुने हो किसी कथा के माध्यम से? नहीं सुने? अच्छा चलिए, मेरे को बोले तो कथा के माध्यम में कहानी बता देना, मैं ठीक है। तो इतने में वहां वो कृष्ण भगवान पहुंच गए और युधिष्ठिर भगवान पहुंच गए। युधिष्ठिर आ गए, बोले क्या हुआ भाई, तुम क्यों पागलपन कर रहे हो? ये इतना गरम गरम राख है, इसके अंदर क्यों लौट रहे हो? बोले महाराज, आज से कई सौ साल वर्ष पूर्व एक गरीब ब्राह्मण अपने घर पे यज्ञ किया था और उस यज्ञ करते हुए उनके पूरे परिवार का स्वर्गवास हो गया, तो उसमें मेरा पूंछ थोड़ा उस यज्ञ स्थान पे लग गया। परिणाम यह हुआ कि देखिए महाराज, मेरा पूंछ सोने का हो गया है और बाकी शरीर आज तक सोने का हो नहीं पाया। तो मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं, कोई ऐसे महान यज्ञ करता हो और मैं वहां जाके लौट जाऊं, स्पर्श हो जाए तो मैं पूरे सुवर्ण गिलहरी, सुवर्ण मंगूज हो जाऊं। मैं यह कह रहा हूं कि आप जो इतने करोड़ खर्चा करके इतने बड़े यज्ञ किए, इस